अपनी अपनी जगह पे हैं। एक बता रहा है जो हमने लक्ष्य प्राप्त किए हैं, और दूसरा वो हमको याद दिलाना चाह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है। और मैं सोच रहा था कि आज क्या बोलूं, क्योंकि रिपब्लिक डे इंग्लिश में कहते हैं, उसका अर्थ भी, और गणतंत्र दिवस भी हिंदी में बोलते हैं, उसका अर्थ हम लोग शायद नहीं समझ पाते हैं। गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब जनता की शक्ति, जनता की आवाज़, जनता की मंशा, वो पूरी होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता, देखिए, पूरे दुनिया में यदि पूछा जाए इंडिया के बाहर कि कौन सा भारतीय का नाम मशहूर है, तो कोई तेंदुलकर नहीं बोलेगा, कोहली नहीं बोलेगा, अमिताभ बच्चन नहीं बोलेगा, ना नेहरू जी, ना अम्बेडकर ने, आप किसी का नाम नहीं लेंगे। एक ही नाम लेंगे, वो है महात्मा गांधी। एक ही नाम है जो पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के लिए वो एक निशान है। अब उन्होंने दो बातें कही थी। एक तो क्विट इंडिया का, हिंदुस्तान से हटो, भारत छोड़ो का एक ऐलान था, और दूसरा था स्वराज, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वराज। अब कई लोग जो गांधी जी के अध्ययन नहीं किए हैं, वो सोचते हैं स्वराज मतलब कि हम अंग्रेज़ों के राज से हट के अपने भारतीय राज हो। लेकिन स्वराज, स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं, कि हम लोग स्वयं राज कर सके। लेकिन धीरे 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 क्या हो गया कि स्वराज ना हो करके सरकारी राज हो गया। चाहे कोई भी सरकार आए या जाए, धीरे धीरे स्वराज तब्दील होकर के सरकारी राज हो गया है। और आज शायद किसान हम लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि हमको स्वराज चाहिए, सरकार अपनी जगह, लेकिन स्वयं हम अपने ही भविष्य का भागदौड़ अपने हाथ में लेना चाहते हैं। स्वयं हम लोग अपनी योजना बनाएं, स्वयं हम लोग चाहे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी घटना जो हाल ही में हुआ, जो मुझको आज के समय याद दिलाता है, वो है जो कुछ ही दिन पहले आप लोग ने सबने अखबारों में या टीवी में देखा कि अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में अभी तक उनको अपना घमंड था कि हम दूसरों को लोकतंत्र सिखाएंगे, लेकिन इसी महीने में हम लोगों ने हकीकत देखा कि जो सबसे शक्तिशाली है वो सबसे कमज़ोर भी है, जो सबसे शक्तिशाली है वो सबसे कमज़ोर भी है। हम लोगों ने देखा किस प्रकार यहाँ हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस उन पे डंडा चला रहे, उन्हीं को वो लंगर खिला रहे, आपने देखा होगा पेपर में। लेकिन वहाँ जो अपने को विद्यमान और पहुँचे हुए कहते हैं, वो लोग लाठी डंडा लेके अपने ही सांसद भवन पे हमला किए, और वहाँ जो स्पीकर है उनके कुर्सी पे अपने पैर ऐसे जूते रख के वो खड़े हो गए। तो और वो लोकतंत्र को मानने को तैयार नहीं थे, जो जीता उसको मानने को तैयार नहीं थे, कानून को अपने हाथों में लेना चाह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग भी यदि किसी चीज़ से असहमत हैं, लेकिन उसको व्यक्त करने का और अपनी बात रखने का तरीका हमको बेहतर मालूम है। हमारे अंदर एक सभ्यता है जिस पर हमको गर्व होना चाहिए। तो आज जो आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप और हमको सोचना है कि हमको भी अपने अधिकार के लिए प्रयास और प्रयत्न, और हो सकता कभी संघर्ष भी करना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों ने जो मेरे कुछ पुराने वीडियो देखे हैं, आपको याद होगा, मैंने दूध के भगोने का एक उदाहरण दिया, आप लोगों को याद है? देखा था किसी ने? याद है आपको?
जी याद है। उसमें मैंने कहा यदि एक भगोना है उसमें दूध है, यदि कोई एक लोटा दूध निकाल के लेके भाग जाता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि उस दूध के भगोने में हमने तेजाब या कोई जहरीले पदार्थ डाल दिया, दूध फट गया। आप हमको बताइए, हमारे वैज्ञानिक जो है चांद तारों तक गए हैं, चांद तारों तक गए हैं हमारे वैज्ञानिक, लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं है पूरे विश्व भर में जो फटे दूध को फिर से दूध बना सके। और ये खतरा है, ये खतरा है यदि समाज में इस तरह का जहर फैलाया जाए कि समाज में फूट हो जाए, फट जाए, एक दूसरे को हम शक की नज़र से देखने लगे, एक दूसरे को अभी तक हम लोग भाई बहन समझने लगे, अब हम उनको पराया समझने लगे, तब जो है हमारा लोकतंत्र और हमारा गणतंत्र बहुत ही खतरे में है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम लोग नेता बने, लेकिन आप हम जहां भी रह रहे हैं, आप हम जहां भी रह रहे हैं, हम एक दूसरे को पराया ना समझे, ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना अमीर गरीब के नाम पर। हम इतना ही याद रखें कि हम लोग सब भाई बहन, हम सब हिंदुस्तान के निवासी हैं, हम यहाँ की जनता है और हम सब ईश्वर की संतान हैं। आप सबको इतना छोटा समय संदेश देना चाह रहा हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।